अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें हमें क्या देख रखा है, हमें इसमें बोल रखा है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक तो हमारे पास एक शांत दशमलव प्रसार है और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार जिनका क्या होता है, दशमलव प्रसार सीमित होता है, यानी कि निश्चित होता है दशमलव प्रसार। तो जैसे कि हमारे पास है कि माना हमारा कोई परिमेय संख्या होगी, जैसे कि कोई भी परिमेय संख्या x होगी, तो जो हमारे पास वो हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते। तो अगर हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे, कुछ भी मानना कुछ भी आ रहा है दशमलव प्रसार, तो वो एक निश्चित तक ही होगा। और जो अशांत दशमलव प्रसार है उसका क्या होता है, अनंत तक, उसका दशमलव प्रसार अनंत तक होता है। जैसे कि ये है, तो ये हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 3 कब तक जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, कहीं पता नहीं है इसका लास्ट कब तक। मगर इसका जैसे कि हमारे पास है ये 17/2, तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। और ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये है शांत दशमलव प्रसार। तो इसका हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 8.5। इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास 10/3 है, तो इसका क्या होगा, तो ये इन्फाइनाइट तक जाता रहेगा, ये कभी समाप्ति नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास हमने ये 3 है, अब इसे भागा दिया तो 3 3 ये हो जाएगा 9, 1 बचा, फिर पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाया, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, और फिर ऐसे चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, कभी समाप्ति नहीं होगा। तो यानी कि ये एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि जैसे कि हमारे पास जो अशांत आवृत्ति होती है, जो हमारे पास शांत आवृत्ति होती है, उसमें क्या होता है, जो हमारे पास हर होता है और अंश होता है ना, जो अंश जो हमारे पास सब ऊपर क्या होता है, जैसे कि x/y के रूप में संख्या है, तो इसे क्या बोलते हैं, अंश, और इसे क्या बोलते हैं, हर। तो जो हमारा हर होता है, जो शांत संख्या होती है, वो क्या होता है, वो 2 शांत संख्या में, शांत दशमलव प्रसार में 2n और 5m के रूप में होता है, या नीचे 2 या 5 इनमें से कोई भी एक है, तो भी हमारे पास क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। परंतु जो हमारे पास अशांत संख्या होगी, जो अशांत दशमलव प्रसार होगा, उसमें जो q का रूप होगा वो 2 5 के रूप में नहीं होगा, वो किसी अन्य रूप में होगा, तो बाकी वो सीधा अशांत संख्या हो जाएगी, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो जैसे कि या यहाँ पे जैसे कि सिंगल 2 भी है नीचे, q का जो हमारे पास y के रूप में एक सिंगल 2 भी आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि 2 हम कुछ भी घात 2 की घात n होगी, 5 की घात 0 भी रखेंगे तो भी 5 की घात 1, 0 का मतलब होता है 1, ऐसे 2 की घात 0 हो या 1 की 5 हो और 2 ना हो, तो भी हमारे पास क्या होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। और ऐसी अगर 2 या 5 के रूप में नहीं होगा, 2 या 5 दोनों में से कोई नहीं होगा हर में, तो ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो जैसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, तो जैसे कि क्या बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हमें इसमें क्या करना है, कोई डिवाइड नहीं करना, हमें क्या करना है, इसे बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती है, ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम इसमें करने के लिए, ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, करने के लिए तो हम इसे ये भी कर सकते हैं, इसमें हमें इसे ज्ञात करना है 31 25 ये शांत होगा क्या, शांत होगा, हमें ये ज्ञात करना है इसमें। तो करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम 13 से डिवाइड 31 25 से 13 को डिवाइड करें, तो ये तब ऐसे कि शांत होगा क्या, शांत होगा, ये चेक करने के लिए। मगर हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये शांत होगा, शांत। इसके लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि, इसमें सहअभाज्य देखेंगे हम सबसे पहले। हमारे पास जैसे कि नंबर है, तो ये हम इसे p मान सकते हैं और इसे q मान सकते हैं, हमें सिर्फ q को देखना है, जो इससे हमें पता लगाना है कि ये शांत होगा क्या, शांत सिर्फ। तो जैसे कि अब करते हैं इसे आगे, तो ये है हमारा पहला, और तो इसमें जैसे 13/13
31 25 हमें सिर्फ किसको लेना है, सिर्फ हार को लेना है हमने। तो सबसे पहले 31 25 के हमने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर दिए माना। तो जैसे हमने 31 25 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, अगर ये 2 और 5 के रूप में आ गया, जो ये हर अगर 2 और 5 के रूप में आया तो ये क्या होगा हमारे पास, शांत संख्या होगी, शांत। ये दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो ये क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवृत्ति का बन जाएगा। तो देखते हैं इसको, अगर हम करेंगे इसका अभाज्य, इसका हमने गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड। तो 31 25 तो 5 से करेंगे सबसे पहले, तो कितनी बार जाएगा ये, 625 बार। और फिर 5 से करेंगे, फिर 125 बार, फिर 5 से करेंगे, फिर ये कितनी बार जाएगा, 25 पंजे 125, और फिर 5 से करेंगे 5, और फिर 5, और फिर 1। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है ये, तो ये आ रहा है हमारे पास 5 की पावर 5, यानी कि इसमें 5 है, या इसे हम ऐसे कर सकते हैं 5 की पावर 5 और 2 की पावर 0, तो तब भी क्या है ये 5 × 2 के रूप में आ रहा है अभाज्य गुणनखंड। तो ये क्या है, एक शांत संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है, इसे सीधे लिख देना हमने, सिर्फ इतना ही देखना है इसमें। तो इसमें हमें यही ज्ञात करना था। तो ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, सिर्फ हमने अब यहाँ पे लिखना है कि क्योंकि हमारा जो क्या है, जो अंश है, नहार है, जो चूँकि हर 5 की पावर m के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। बस सिर्फ यही करना है इस सवाल में। अब दूसरा सवाल, तो इसी प्रकार अब 70/8 है, ये तो और सिंपल सवाल है। तो जैसे कि हमने किया 70/8, तो अब इसको क्या करना हमने, फिर से हमने 8 को लेना है। तो 8 को हमने क्या लिख सकते हैं, 2 2 2। अब इसमें देखो 2 आ रहा है ना, तो 2 की पावर m के रूप में ये क्या आ रहा है, 2 की पावर m और 5 की पावर 0 थी, यानी कि ये क्या है 2 की पावर m के रूप में आ रहा है, अतः ये क्या है, एक शांत है, ये भी शांत दशमलव प्रसार। फिर आगे अब तीसरा सवाल, तो इसमें जैसे कि 64/455। अब हमें सिर्फ इसमें क्या देखना है, जैसे कि 455 का अभाज्य गुणनखंड किया, तो ये क्या आएगा, सबसे पहले इसे 5 से डिवाइड किया, तो 5 9 45, 5 1 5, 7 से 13 7 91, 13 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5 7 और 13। इसका अभाज्य गुणन 5 7 13 हो गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 5 के अलावा हमारे पास 7 और 13 भी आ रहे हैं जो हर में, तो ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा ये, चूँकि हर में 5 की पावर m के अलावा 13 व 7 भी हैं, अतः अशांत आवर्ती प्रसार। इसमें क्या है कि हमारे पास 5 तो है ही, मगर उसके अलावा हमारे पास 13 व 7 भी हो गए, ये 13 व 7। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती। अगर हमारे पास 2 और 5 के रूप में आता तो ये शांत आवर्ती होता, नहीं तो अशांत आवर्ती बन गया, इसलिए।
अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन तो इसका है 15/1600। तो 1600 को सबसे अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आएगा ये हमारे पास आएगा 1600, तो 2 से ये 800 बार जाएगा, फिर 2 से ये 400 बार जाएगा, फिर 2 से ये 200 बार जाएगा, फिर ये 100 बार, 50, 25, 5 से तो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 2 की घात 6 और 5 की घात 2। तो ये किसके रूप में आ रहा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, जो हमारे पास हर के रूप का है। तो अतः ये क्या होगा अशांतावर्ती दशमलव प्रसार। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन यह है 29/343। तो सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ हर को देखना है, पी वाई यानी क्यू को देखना है। 343 जैसे कैसे लिख सकते हैं हम 777, क्योंकि 7 का ही क्यू होता है 743। उसमें हमें क्या मिल रहा है कि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः अशांत आवर्ती प्रसार। अब हमारे पास 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये तो सीधे सीधे ही लग रहा है। ये तो क्या है सीधा सीधा ये शांत दशमलव प्रसार है। अब हमारे पास तो ये क्या है शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसमें हर में क्या है चूँकि हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा 7 की पावर 5 के रूप का है। अतः अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी कि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 2 की पावर n और 5 की पावर n के अलावा हमारे पास 7 पे आ रहा है। अगर सिर्फ ये 2 होते तो ये हमारे पास क्या होता शांत होता, मगर ये अशांत इसलिए क्योंकि 7 की पावर 5 भी आ गया। ये है 6/15। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, सबसे पहले ये कट रहा है तो इसे काट दो, नहीं तो ये हमें जैसे ये दिख रहा है हमें तो ये होगा
तीन दूनी, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये दिख ही रहा है, ये तो सीधा सीधा आ रहा है। ये क्या आ रहा है हमारे पास, p/q के रूप का था, तो ये हमारे पास 5 की पावर m के रूप का आ रहा है। ये 5 की पावर m के रूप का है ये, तो ये क्या होगा, शांत होगा। ये भी शांत दशमलव प्रसार। अगर ये कट रहे होंगे तो उन्हें पहले काटना है, नहीं तो वैसे में गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि इसमें क्या है, नहीं तो 3 भी आ जाता, क्योंकि इसमें 3 अगर 15 करते तो इसमें 3 भी आना था। 3 × 5 हमें इसे काटना, अगर कोई संख्या कट रही होंगी तो उन्हें काट देना है हर और अंश को। अब जैसे ये 35/50, तो अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितना होगा, 7 पंजे 5 7 35 और 5 10 अंकी, तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है हमें। 10 को कैसे लिखेंगे हम, ये करेंगे हम 2 × 5, तो ये तो शांत है, सीधा सीधा दिख रहा है। ये क्या है, 5 की पावर m, ये किसके रूप में आ रहा है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का, इसी सीधा शांत है ये, इसलिए। अब है 77/210, तो ये तो कट नहीं रहे हैं, तो सीधे 210 को कैसे लिख सकते हैं हम, 210, तो ये कैसे होगा, 3 से किया हमने, 3 सत्ते, फिर कितने 5 से 2 7, तो ये क्या दिख रहा है हमें, ये 2 की पावर m, और ये इसके रूप में तो है, मगर इसके अलावा इसमें क्या क्या है, 3 और 7 भी हैं, तो ये क्या होगा, अशांत है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब ये हो गया लास्ट सवाल भी समाप्त। अब नेक्स्ट, अब ये क्या है हमारा दूसरा सवाल। तो इसमें क्या बोला है कि जो हमारे पास, जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें हमने जो शांत दशमलव प्रसार थे उनका क्या करना है, हमने दशमलव प्रसार लिखना भी है। तो शांत दशमलव प्रसार थे कौन कौन से, तो उनका दशमलव प्रसार लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास था एक, तो हमारे पास ये था शांत दशमलव प्रसार एक वाला, 13 सहित 13/31/25। एक तो लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीधा सीधा डिवाइड मारा इससे, 31/25 से डिवाइड मारेंगे 13 को, तब करते रहेंगे मगर हमें ऐसे नहीं करना, हमें तो सिंपल तरीके से करना है। तो जैसे कि हम इसे करने के लिए सबसे पहले तो हम 13 है, तो हमने क्या देखा था इसमें कि हमने 13 था, 31/25 को हमने कैसे लिखा था, इसको हमने लिखा था 5 की घात 5 के रूप में लिख दिया था हमने इसे। तो हमें सबसे पहले अगर हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 5 है, अगर हम 5 को 2 को गुणा करा दें तो हमारे पास 10 बन जाएगा। और किसी के, जैसे कि हमारा किसी भी संख्या के नीचे 10 होगा तो सीधा सीधा एक, जितने जीरो होंगे उतना पॉइंट लग जाता है, तो ये क्या बन जाता है 1.4। जैसे कि ये होगा 62/10 होगा, तो 62/10 होगा, तो इसे हम 6.2 लिखेंगे। तो ऐसे हमने इसे 10 में बना दिया। तो हमारे पास कितने 5 हैं यहाँ पे, हमारे पास 5 है, तो अगर हम इसमें 5 2 ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10 बन जाएंगे, यानी कि 10 के रूप में बन जाएगा। तो अगर हम ऐसे लिख दें, कोई फ़र्क पड़ा इस पर, क्योंकि ये तो कट जाएंगे फिर दोबारा से आपस में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। तो हमने इस रूप में लिख लिया। अब जैसे हमने इसे इस रूप में लिखा तो ये क्या बन रहा है 13। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं 5, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ये है कि हमारे पास 5 की घात 5 और 2 की घात 5 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2 की घात 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 5 दूनी 10, इसे कैसे लिख देंगे हम 10 की घात 5 लिख सकते हैं। तो इसे लिख दिया हमने 10 की घात 5। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया, अब कितने जीरो हैं हमारे पास नीचे, 5 जीरो हैं,
ये 5 जीरो है ना, तो ये 10 10 10 10 5 बार जीरो है, तो सीधा सीधा 5 पॉइंट, यानी कि 5 पॉइंट लग जाएंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 1 3, तो 1 2 3 4 और एक 5, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और इसका दशमलव प्रसार ये हो गया। ये इसका दशमलव प्रसार, क्योंकि 5 जीरो है तो 5 पॉइंट लगा दिए हमने, 5 संख्याओं के आगे पॉइंट। अरे सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई। ये तो था 10 की घात 5, तो ऊपर वाला भी तो एक 2 की पावर 5 भी तो है यार। तो ये हो गया 3 और 2 की घात 5 बराबर हो गया 32, और अपॉन में है ये 10 की घात 5, तो कितना हो जाएगा ये 32 गुणा 13। ये हो जाएगा 32 गुणा 13, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9, 32 एकम 32, 6 9 2 11 4, तो ये हो जाएगा 416 ऊपर होगा और 10 की घात 5। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम 416 को, कितने जीरो है 5, 1 2 और ये 5 संख्याओं के आगे पॉइंट लगा दिया। अब है दूसरा, तो एक और कौन था शांत संख्या, एक शांत संख्या तो 17/8 भी थी। तो 17/8 इसका शांत करने के लिए हम डिवाइड भी से कर सकते हैं, मगर नहीं करना है इसे। अब इसमें हम क्या दिख रहा है, इसमें तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है। तो इसमें क्या है 17/8 था दूसरा वाला, ये भी एक शांत नंबर था, इसे भी ज्ञात करने के लिए तो हम 17/8, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे आगे, तो ये हम क्या करेंगे 17, अब हमें 5 की घात 3 भी तो चाहिए ताकि 10 बन जाए, तो ये 2 की घात 3, ऐसे हमने 5 की घात 3 और 5 की घात 3 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, 17 गुणा 125 बटे 5 की घात यानी कि 10 की घात 3। तो ये हो जाएगा 10 की घात 3, तो ये हो जाएगा 17 गुणा 125 बराबर, ये हो जाएगा 17 गुणा 125 बराबर 21 25, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 25 बराबर हो, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 21 25 और अपॉन 10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा, तो इसमें 3 जीरो के आगे ये है हमारे पास लिख दिया 2 1 2 5, तो 1 2 3 3 जीरो है, तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। और अगला शांत प्रसार नंबर था हमें हमारे पास, अगला शांत क्या था हमारे पास 15/1600, तो इसे हम किसी सीधा कैसे करेंगे, हमने इसमें क्या देखा था कि हमारे पास 15/1600 के मल्टीपल कितने थे, ये 1600 का था 2 की घात 4 गुणा 10 की घात, ये 2 की घात 4 था और कितना था ये 1600, तो ये था 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, ये था। तो इसमें तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 15 है और नीचे हम कितने लेंगे 2 की घात 6 और हमारे पास
5 की घात 2 है तो हमें कितने, हमारे पास 2 तो आ गया, अब 4 बच गए, यानी कि 5 की घात 4 से और 5 की घात 4 से गुणा कर दिया, 4 और 2 6। कैसे होगा ये क्या होते हैं, जब समान आधार होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये क्या है 4, तो इसमें क्या होगा 5 की घात जुड़ जाएंगे, 5 की घात 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 गुणा 5 की घात 4 बटे ये कितना हो जाएंगे 2 की घात, यानी कि 10 की घात 6 बन जाएगा ये। और ये मल्टीप्लाई करके आएगा ऊपर वाला 9375 अपॉन 10 की पावर 6। अब हमें 6 दशमलव लगाने हैं, तो ये सबसे पहले इसे उतार लिया, 9 3 7 5। अब 6 दशमलव 1 2 3 4 5 6 और छठी संख्या के आगे दशमलव, तो ये हो गया बस। अब आगे अब हमारे पास अगला दशमलव प्रसार क्या आता है, एक हमारे पास दशमलव प्रसार था 23 की पावर 23 था, अपॉन में था 2 की पावर 3 और 5 की घात 2। इसका भी दशमलव प्रसार करना है, तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि हमारे पास एक 5 की कमी है यहाँ पे, तो इसमें एक 5 की कमी है क्योंकि ताकि 3 3 पूरे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 23 पंजे 115 और ये हो जाएगा 5 की घात यानी कि 10 की घात 3, तो ये हो जाएगा 0.115 30 3 दशमलव। एक ये भी था शांत प्रसार वाला, शांत दशमलव प्रसार 6/15 वाला, तो हमें इसे शॉर्ट हमने क्या किया था, इसे 2/5 था, तो इसे सीधा सीधा दिख रहा है इसे हम क्या करेंगे, अब हम इसे हमने इसे 10 बनाना है नीचे, तो 5 इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ये तो हो जाएगा 4/10, ये क्या हो जाएगा 0.4। फिर अगला क्या था IX 9वां सवाल था एक 35/50, तो 5 7 35 और 5 10 अंकी, ये तो और सिंपल सवाल है 0.7 इसका दशमलव प्रसार है।